गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम आपका बीएसटी में जो चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस यानी कि चैप्टर नंबर 5 उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे डिफरेंट सर्विसेज के बारे में, जैसे बीपीओ क्या होता है, केपीओ क्या होता है, ठीक है, आउटसोर्सिंग है क्या। बेसिकली द टर्म बीपीओ इसका मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक्चुअल में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर सपोज टू परफॉर्म। तो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारा काम होता है जो उन्हें करना होता है। सम ऑफ द वर्क इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस बट सम ऑफ द वर्क इज नॉट ऑफ दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस बट दे आर सपोज टू परफॉर्म। कुछ काम ऐसा होता है जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसकी सीक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी गोपनीयता बहुत ज़्यादा होती है, दे कांट डिस्क्लोज विद देयर कॉम्पिटिटर्स। लेकिन कुछ जनरल प्रोसेसेस होती हैं जो सभी फर्म्स को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को करनी होती हैं, ठीक है, और जिसमें कोई डिग्री ऑफ सीक्रेसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, गोपनीयता की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आजकल जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, वो क्या करते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जो जनरल वर्क होता है, वो जनरली आउटसोर्स कर देती हैं। आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं टू डिफरेंट अदर पीपल्स और टू डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस who are expert in doing that particular work. For example, एक ऑर्गेनाइजेशन है A और इसमें डिफरेंट वर्क प्रोसेसेस होती हैं। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अगर हम कहें सपोज फर्स्ट, सेकेंड और जो फोर्थ है दैट इज ऑफ हायर इंपॉर्टेंस, ये बहुत जरूरी काम है, by which the company A has having an competitive edge over others। यानी कि ये इतना कॉम्पिटिटिव है कि ये दूसरों के लिए, मतलब इसी की वजह से इसने कंपटीशन किया हुआ है दूसरी फर्म से। तो कंपनी क्या करती है कि फर्स्ट, सेकंड और 5 पर हाईली फोकस्ड रहते हैं और जो रेस्ट 3 और 4 जो वर्क होता है इसको आउटसोर्स कर देती है। आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि दे कैन गेट इट डन फ्रॉम समवन एल्स, किसी दूसरी कंपनी से, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से इस फंक्शन को करा लेती है, सो दैट दे कैन फोकस ऑन 1, 2 एंड 5। दिस प्रोसेस इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यानी कि कम इंपॉर्टेंस वाले काम को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से करा लेना, जिससे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले काम पर फोकस कर सकें, उसको अच्छे से कॉम्पीट कर सकें। और दूसरा इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे बल्क में करती है, वो उसकी एक्सपर्ट होती है, तो वहाँ पर इनकी कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है। कंपनी हैज टू कट डाउन इट कॉस्ट एज वेल सो दैट दे कैन कम्पीट इन अ बेटर वे, ठीक है। तो कॉस्ट कम करने के लिए भी जो एक्स्ट्रा वर्क होता है उसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बच्चों समझ में आ रहा है? तो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन in order to run the business successfully and in a cost effective manner। कॉस्ट को कम करने के लिए, अपने फंक्शन को प्रॉपरली रन करने के लिए, स्मूथ रन करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन से, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो अपना काम करा लेते हैं, जो कम इंपॉर्टेंस का होता है, उसे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अगर हम बात करें क्यों ज़रूरत है अब इसकी, अगर हम बात करें ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, यानी कि अपने काम को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए, अवॉइडिंग फिक्स इन्वेस्टमेंट इन द सर्विसेज, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कॉम्पिटिटिव एज देने के लिए भी हम बिजनेस को आउटसोर्स कर देते हैं। कॉस्ट कम हो जाती है, जल्दी हो जाता है, क्विक हो जाता है, यानी कि टाइम जो है वो कम लगता है। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें जो आउटसोर्सिंग बिजनेस सर्विसेज हैं, जो बीपीओज हैं, वो किस तरीके के होते हैं? कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में होते हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। कुछ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को हम आउटसोर्स कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आप जानते हैं ना,
प्रमोशन हो गया। एडवर्टीजमेंट इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच यू कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द जनरल पब्लिक और टू योर टारगेट कस्टमर एज वेल। तो जो एडवर्टीजमेंट होता है ये एक बड़ा ही जरूरी फंक्शन होता है। इस पर क्या होता है, तो जो टीम ऑफ एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग इसमें जो बहुत अच्छे से जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं, जो एडवर्टीजमेंट हाउसेज होते हैं, उन्हीं को ये काम दे दिया जाता है, बिकॉज दे आर हैविंग एक्सपर्ट पीपल विद देम। सो यू नीड नॉट टू हायर सो मेनी ऑफ पीपल, जिससे आपकी कॉस्ट भी सेव हो जाती है, आपका टाइम भी सेव हो जाता है, और उस काम को क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हो गया, कुरियर सर्विसेज हो गया। अगर आप अपना कुरियर सर्विसेज जनरेट करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको लगाने होंगे। दूसरा होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ऐसे ही जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, उसका काम भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं। तो ये जो अगर बीपीओ की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में और कस्टमर केयर सर्विसेज में, कस्टमर रिलेशनशिप सर्विसेज में जो बीपीओज होते हैं। उसके बाद अगर हम केपीओ की बात करें तो केपीओ क्या होता है, केपीओ रेफर्स टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज वर्क फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। केपीओ का मतलब होता है ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज वर्क, जो बहुत कैसा वर्क होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जो केपीओ होते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, यानी कि जो हाई एंड क्वालिफिकेशन की जिसमें ज़रूरत होती है। एक्चुअल में ये जो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत कम होता है। अगर आप इसके लिए एक्सपर्ट हायर करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए ये फंक्शंस कभी कभी होते हैं, सपोज कोई लीगल मैटर हो गया या कोई और मैटर हो गया जिसमें आपको एक्सपर्ट्स ओपिनियन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एजेंसी को हायर कर लेते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, एंड सो दैट दे कैन सॉल्व आवर क्वेरीज एंड कैन सॉल्व आउट आवर क्वेश्चंस। ठीक है, it occupies the higher end of BPO business process outsourcing, unlike conventional BPOs where the focus is on process expertise. In KPO the focus is on knowledge expertise, how to increase your knowledge and how to work on your knowledge process. In BPO there is a predefined way to solve a problem. बीपीओ में एक प्री डिटरमाइंड प्रोसेस होता है, पहले से ही तय एक प्रोसेस होता है दैट दे आर सपोज टू फॉलो, बट इन केपीओ देयर इज नो प्री डिफाइंड प्रोसेस, पहले से कुछ भी डिफाइन नहीं होता, दे आर सपोज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, एक अच्छे सा तरीका जनरेट आप लोग कर सकते हैं, यू कैन रिसर्च, यू कैन फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग इनके। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया केपीओ क्या होता है। अब नीड ऑफ केपीओ, जरूरत क्या है आज के टाइम में केपीओ की। In today's competitive environment, focus is to concentrate on core specialization areas and outsource the rest of the activities. एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज के टाइम में जो जरूरी है वो ये है कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पर, कोर कॉम्पिटेंसी जानते हैं, द वर्क दैट यू गिव एन एडवांटेज ओवर अदर्स, ऐसा काम जो आपको एडवांटेज देता है दूसरों पर, उसे आपकी कॉम्पिटिटिव एज बोलते हैं। द वर्क दैट यू कैन फंक्शन इन ए बेस्ट वे, जिस काम को आप सबसे अच्छे तरीके से कहते हैं कर सकते हैं, उसे आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। तो इसमें आजकल क्या होता है कि आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, द फंक्शन दैट यू कैन डू इन द बेस्ट वे, यू शुड परफॉर्म दैट फंक्शन ओनली एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी आउटसोर्स्ड, और बाकी चीज़ों को आउटसोर्स कर देना चाहिए, जिससे कि आप अपने फंक्शन को स्मूथली, प्रॉपरली और इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में रन कर सकें। अब इंडियन केपीओ सेक्टर की बात करें, इन फैक्ट द सक्सेस ऑफ इंडियन बीपीओ सेक्टर हैज गिव राइज टू येट अनदर सेक्टर दैट इज केपीओ. The success achieved by many overseas companies in BPO operations to India has encouraged many of the said companies to start outsourcing high-end knowledge work as well. जैसा BPO में सक्सेस हुआ है इंडिया में, उसी तरीके से KPO में भी अब स्टार्टिंग हो गई है. Cost savings, operational efficiencies, availability of high-skilled workforce, improved quality, etc. are all underlying expectations in outsourcing high-end processes to India. To satisfy the need of overseas companies to Indian KPO sector is expected to a large number of KPO professionals. तो इंडिया में बहुत सारे KPOs की ज़रूरत है, KPO professionals की ज़रूरत है, क्योंकि अब फीचर्स ऑफ KPO क्या क्या होता है. इट इज़ अपवर्ड शिफ्ट ऑफ BPO, यानी ये BPO से अगला वाले स्टेप का काम होता है. इट फोकस ऑन नॉलेज एक्सपर्टीज इंस्टेड ऑफ प्रोसेस. BPO में प्रोसेस एक्सपर्टीज की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज एक्सपर्टीज की बात होती है.
इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बी रिप्लेस्ड बाई के। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कैन नॉट बी अ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई के। इट इज आउटपुट ऑफ द सक्सेस ऑफ बीपीओ सेक्टर। इट प्रोवाइड्स ऑल नॉन कोर एक्टिविटीज। ये क्या है? नॉन कोर एक्टिविटीज है। समझ में आ रहा है? यहां पर प्री डिटरमाइन कुछ नहीं होता, यू विल फाइंड आउट द बेस्ट वे। आप उसको एनालाइज करेंगे तब फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर कंपटीशन। ठीक है बच्चों, तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसे ढंग से स्टडी कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।